जो TLM बनाया है ये मैथ का TLM है और इसका नाम है मैजिक बोर्ड, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैजिक होने वाला है। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, तो बच्चा सबसे पहले तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं सीखेगा और इसके अलावा भी इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, जैसे हम अभी बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले बच्चा इससे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें बच्चा 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं सीखेगा। इसके बाद बच्चा इसमें होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं सीखेगा। जैसे 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, तो बच्चा इसमें पूर्ण संख्याएं भी सीख सकता है। इसके बाद बच्चा इससे बिफोर और आफ्टर भी सीखेगा। जैसे यहाँ पर ये नंबर है 45, 45 बिफोर कौन सा नंबर आएगा 44, और 45 आफ्टर कौन सा नंबर आएगा 46। ये हम कहीं पर भी रखकर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 65, 65 बिफोर कौन सा नंबर आएगा तो 64, और 65 आफ्टर कौन सा नंबर आएगा 66। तो ये कहीं पर भी रखकर बिफोर और आफ्टर सीख सकते हैं। इसके बाद बच्चा इससे लेस देन और ग्रेटर देन भी सीखेगा। जैसे यहाँ पर नंबर है 56, तो 56 लेस देन कौन सा नंबर है 46, और ग्रेटर देन 66। तो बच्चा इससे लेस देन और ग्रेटर देन भी सीखेगा। ये कहीं पर भी रखकर सीख सकता है। इसके बाद बच्चा इससे जोड़ और घटाव करना भी सीखेगा। जैसे यहाँ पर नंबर है 55, तो जब हम 55 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 65, और 20 जोड़ेंगे तो 75, और 30 जोड़ेंगे तो 85। इसी प्रकार जब हम 55 में से 10 घटाएंगे तो 45, और 55 में से जब हम 20 घटाएंगे तो 35, और 55 में से जब हम 30 घटाएंगे तो 25। इसी प्रकार जब हम 55 में से 1 घटाएंगे तो 54, 2 घटाएंगे तो 53, और 3 घटाएंगे तो 52। और इसके बाद जब हम 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56, 2 जोड़ेंगे तो 57, और 55 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 58। तो इससे बच्चा जोड़ और घटाव भी आसानी से सीख पाएगा। इसके बाद बच्चा इससे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये भी सीखेगा। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं। यहाँ पर बच्चा 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं भी सीखेगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं, यहाँ पर है 2, 3, 5 और 7। यहाँ पर 7, जैसे 7 वह नंबर है जो या तो स्वयं से विभाजित होगा और या फिर 1 से विभाजित होगा। तो बच्चा इससे अभाज्य संख्याएं भी बड़े आसानी से सीख पाएंगे। इसके बाद बच्चा इससे आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी सीखेगा। जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बढ़ता हुआ क्रम है तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और इधर से जब घटता हुआ क्रम है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो बच्चा इससे कहीं पर भी रखकर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े ही आराम से सीख पाएगा। इसके बाद बच्चा इससे सम संख्याएं भी सीख सकेगा। इसमें 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याएं हैं, एवन नंबर्स। अब जैसे 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। जैसे नंबर 8 है, ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसे हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद बच्चे इससे 100 तक की विषम संख्याएं भी सीख सकता है, ऑड नंबर्स। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो बच्चा इससे 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याएं भी सीख सकता है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद मैंने ये कुछ मेढक बनाए हैं। जैसे इन पर संख्याएं, सभी मेढक पर संख्याएं लिखी हुई हैं। अब जिस मेढक पर जितनी संख्या लिखी है ये उतने ही कदम कूदेगा, तो इससे बच्चा गुणा करना भी आसानी से सीखेगा। जैसे यहाँ पर संख्या है 2, तो ये मेढक जब हमने 2 पर रख दिया तो ये 2 कदम कूदेगा। अब जब 2 पर रखा है 2 कदम कूदेगा तो ये 4 पर आएगा, और 4 से जब 2 कदम कूदेगा तो 6 पर आएगा। इस प्रकार इसमें 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो बच्चा इससे बच्चा 2 का पहाड़ा भी सीखेगा। अब यहाँ पर जैसे हम एक और सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4, तो ये मेढक 4 से जब 4 कदम कूदेगा तो सीधा 8 पर जाएगा, और 8 से जब
4 कदम कूदेगा तो 12 पर आएगा। तो इससे बच्चे बड़ी आसानी से 10 तक के पहाड़े भी सीख पाएंगे। इससे बच्चा 3 के गुणज भी सीख सकता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 का ही लिया है, आप इससे आगे भी बना सकते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा सिर्फ 30 पर ही ख़त्म नहीं होता है, इससे आगे भी जाता है, तो बच्चा इससे 3 के गुणज भी आसानी से सीख पाएगा। इससे बच्चा विकर्ण का योग भी सीखेगा। जैसे यहाँ पर मैंने इन नंबर्स पे रख दिया है। अब यहाँ से जब हम ये 3 संख्या जोड़ेंगे और ये 3 संख्या जोड़ेंगे तो दोनों का योग बराबर ही आएगा। जैसे इसे हम करके भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 11, तो हमने 11 लिख लिए। यहाँ पर है 22, तो हमने 22 लिख लिए। और यहाँ पर 33, तो 33 लिख लिए। अब इसे हम जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 6, 2 1 3 और 3 6, 66 आएगा। इसी प्रकार जब हम इधर से लिखेंगे जैसे 31 22 और 13, जब हम इसे जोड़ेंगे जैसे 2 1 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, तो दोनों का योग बराबर ही आएगा। इसे आप कहीं पर भी रखकर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 43 54 और 65 को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी जो 63 54 और 45 को जोड़ने पर आएगी। तो बच्चा यही भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।